हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर सेटा गाइज। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, प्री सेलेक्टेड, मेन सेलेक्टेड एंड फाइनल मेरिट में रिजेक्टेड, क्या रीज़न हो सकता है और कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, उसी पे बात करेंगे। टीयर वन की, टीयर टू की और फाइनल मेरिट लिस्ट में कितने नंबर लाएं तो हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, एमईएस के लिए कितना नंबर लाना चाहिए, बीआरओ के लिए कितने नंबर चाहिए, सीपीडब्ल्यूडी के लिए मिनिमम कितने मार्क्स पे हमारा सिलेक्शन होगा हमारी कैटेगरी के हिसाब से। उन सभी बातों पे आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कट ऑफ एनालिसिस पे और टीयर वन पे चलते हैं, है ना। क्या रीजन होता है? देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी जेई एग्जामिनेशन की, आपका टारगेट है एसएससी जेई एग्जामिनेशन, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए आपको, ताकि आप एक बहुत ही बेटर वे में प्लान कर सको कितने मार्क्स मुझे स्कोर करने एटलीस्ट, और प्री मेंस उसी की दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी शुरुआत से ही कर सको। और आपको ये ध्यान में जरूर रहे कि आपको इतने मार्क्स एटलीस्ट लाने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो गाइज यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी जेई का, उसका टीयर वन की कट ऑफ क्या रही थी। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको सारे के सारी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर जनरल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे यूआर की जनरल की कट ऑफ गई थी लगभग 120 नंबर, है ना। 200 नंबर का पेपर होता है, 120 नंबर जो कट ऑफ गई थी जनरल की। सिविल की कट ऑफ है, ये सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ है, जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हो यहाँ पे सिविल लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 108.14 समथिंग। ओबीसी की कट ऑफ गई थी 114, एसटी की गई थी 99 और एससी की गई थी 99। उसके साथ ओएच और एचएच की भी गई थी 79 और 48। दीज आर दी कट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्टेड कैंडिडेट के नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। टोटल 3826 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था टीयर वन में, ठीक है। ये टीयर वन का रिजल्ट था, और टीयर वन में टोटल 3826 बच्चों को सेलेक्ट किया गया था। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितने कितने बच्चे सेलेक्ट हैं। जनरल में यहाँ पे आपको कुछ बच्चों को कम दिखाई देता है, यहाँ स्टार इसलिए मार्क किया गया रहता है कि बहुत सारे कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, वो जनरल में काउंट किए जाते हैं, तो वो लास्ट मेरिट जब आती है तो वहाँ पे वो जनरल की वैकेंसीज में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3826 बच्चों को सेलेक्ट किया गया गाइज सिविल इंजीनियरिंग से टीयर वन में। उसके बाद चलते हैं टीयर टू पे। टीयर टू में क्या देखने को मिला? अब यहाँ पे टीयर वन और टीयर टू दोनों के मार्क्स को कंबाइंड करने के बाद क्या कट ऑफ गई, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो 257 257 मतलब 258 मान सकते हैं, 258 मान सकते हो गाइज इसको। 258 मार्क्स लाया जो बच्चा प्री और मेंस दोनों मिला के, मतलब मेंस 300 नंबर का पेपर टू होता है यहाँ पे, और 200 नंबर का ये हुआ था। 200 नंबर में जनरल की जो कट ऑफ गई थी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे गाइज, 120 नंबर कट ऑफ गई थी। अब 120 तो है ही, इसमें जुड़ा ही होगा, 120 से ज़्यादा लाओगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा कम से कम कितना लाया होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 257 उसके बने होंगे। मान लो कि 120 प्री का निकाल दिया मैंने अनरिजर्व का, तो इसमें से 120 निकाल दो तो लगभग 137 नंबर, 300 में से लगभग 137 नंबर और उसके आ जाते हैं मतलब पेपर टू में। तो उसका यहाँ पे 257 यानी कि इस पेपर में सेलेक्ट हो जाता है, वो क्लियर कर लेता है। समझ रहे हैं यहाँ पे जो आपको बताना चाह रहा हूँ? आप लोग बिल्कुल बखूबी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे पेपर टू के अगर मार्क्स को यहाँ पे बताऊं मैं, तो पेपर टू में उसके मार्क्स कितने रहे होंगे, लगभग 137 पॉइंट समथिंग रहे होंगे, ठीक है। 137 के आसपास मान के चलते हैं कि 137 मार्क्स रहे होंगे, और इधर 120 नंबर रहे होंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद 257 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या कोई स्टूडेंट यहाँ पे 137 या 38 नंबर लाता है और यहाँ पे 121 नंबर लाता है, तो क्या उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा? उसी को समझते हैं यहाँ पे, और बहुत डिटेल में इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको हर एक पहलू, छोटे छोटे पहलू क्लियर हो सके। कैटेगरी वाइज सबकी कट ऑफ है, आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पे टोटल 3826 बच्चों में से लगभग 4000 बच्चों में से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है? यहाँ पे 1294, 1294 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड आफ्टर दी पेपर टू। पेपर टू के बाद इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अब इतने बच्चों को क्या किया गया होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया 1294 बच्चों को, सिविल के जो थे बच्चे, उनको जो पेपर टू क्वालिफाई किए हैं। अब यहाँ पे जो भी बच्चे गए, इसी तरीके से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले भी थे, यहाँ पे जो भी बच्चे सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे सिलेक्शन के बाद देखिए पेपर टू में जो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के बाद इन बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, फाइनल मेरिट आती है। फाइनल मेरिट में खेल होता है, बहुत अच्छे से समझना।
अब फाइनल मेरिट जो आती है वहां पे बोला गया कि टोटल वैकेंसी तो भाई साहब हमारे पास 800 ही थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 800 ही थी। और जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की ही ब्रांचेस की वैकेंसीज थी, जिसमें सिविल की कितनी थी? 541 वैकेंसी थी। 541 वैकेंसी सिविल की थी, राइट। और 259 वैकेंसी किसकी थी? इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए थी। 259 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए थी। मतलब कुल मिला के भाई साहब इसको समझिए कि 541 सीटें जो सिविल की हैं, 1200 कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? 1294 में से लगभग आधे से भी कम, 40% स्टूडेंट को अब सेलेक्ट करना है। इसमें से 60% को छांटना है। 60% बच्चों को इसमें से निकालना है जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है गाइज। समझ में आ रही है बात? सिविल की ही बात कर रहा हूँ केवल अभी। तो इसमें से सेलेक्ट केवल कितने को करना है? सेलेक्ट हमें करना है केवल और केवल 541 स्टूडेंट को। उसकी मेरिट फिर से इन लोगों ने देते हैं और उसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इश्यूज आ जाते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी, सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी उनको निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, उनके मार्क्स कम रहते हैं। कितनी गई फाइनल मेरिट लिस्ट उसको समझते हैं, और कितने बंदे सेलेक्ट किए गए उसको समझते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस में टोटल 78 सीटें थी, 78 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। एससी में 123, एसटी में 77, इस तरीके से ओबीसी में 175, और अनरिजर्व में देखिए यहाँ पे बढ़ गई सीटें ना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे अनरिजर्व में 150 सीटें थी, 150 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे पेपर 2 के कट ऑफ में, और यहाँ पे कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट में 300 कैसे होगा? 347 इसलिए होगा बेटा क्योंकि देयर आर मैनी स्टूडेंट जो कि अदर कैटेगरी में होंगे और जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी में आ रहे होंगे, और जनरल कैटेगरी से वो सिलेक्शन ले लिए होंगे, जनरल कैटेगरी में अपनी जगह बना के अपनी सीट को फिल कर दिए होंगे। और यहाँ पे जो मेंशन था ये केवल और केवल उन बच्चों के मार्क्स मेंशन है जो केवल और केवल यूआर से ही, अनरिजर्व से ही बिलोंग करते हैं, राइट। यहाँ पे आपका वो सारे बच्चे आ गए जो जनरल में भी काउंट हो जाते हैं अदर कैटेगरी के। तो ये पूरे के टोटल जो 800 वैकेंसी थी, 800 वैकेंसीज में इस तरीके से फिल कर ली गई, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांचेस हैं। अब कितनी कट ऑफ रही पहले इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सारी की सारी कोड्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट कोड, ध्यान से समझते जाना। पोस्ट कोड यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल ए, फिर सिविल के लिए अगला कोड है सी, और यहाँ पे ये जो पहला जो सिविल का कोड है वो किसके लिए? बीआरओ के लिए है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट कोड क्या है? ए। इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग, समझते हैं। यहाँ पे बीआरओ के लिए कितना है पोस्ट कोड? ए है यहाँ पे। अब बीआरओ की अगर बात करें हम, जूनियर इंजीनियर में बीआरओ की कितनी कट ऑफ गई, तो यहाँ पे इन्होंने जो लिस्ट निकाला, वहाँ पे लिस्ट निकाला, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट कोड लिखा हुआ है ए। ए मतलब किसका है? बीआरओ का है। अब ए इतने सारे क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी भी आएगी कि उस किस कैटेगरी में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए, तो ये ए पूरा किसके लिए? बीआरओ के लिए है, राइट। सिविल का ही दिखा रहा हूँ यहाँ, ये बीआरओ के लिए ए पूरा पोर्शन है। अब ए में कैटेगरी कोड आपको दिखाई दे रहा है 01269, राइट। 01269 ये किसके किसके लिए है आपको बता दूं यहाँ पे। देखिए 0 ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 6 ओबीसी के लिए, और अनरिजर्व के लिए 9। मैं अनरिजर्व वाले को हाईलाइट करता चलता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजुलाइज करने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पे जो 9 नंबर है ना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और ये पोस्ट कोड जो है इसको लिख देता हूँ बीआरओ, ठीक। उसके बाद सी, सी ऑप्शन किसके लिए था? सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन जो है जूनियर इंजीनियर सिविल, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC के लिए है सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी वाला जो पोस्ट कोड है उसमें 9 को हाईलाइट करता हूँ, मतलब जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड, और ये किसके लिए है? सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, राइट। उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग CPWD में एफ कोड है, एफ कोड फॉर CPWD। CPWD के लिए ये कोड है एफ कोड। और ई कोड जो है, ई कोड है किसके लिए? सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च, CWPRS, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो यहाँ पे एफ को हाईलाइट करते हैं। CPWD जानना सब लोग चाहते होंगे, एफ को यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं। एफ जो है, एफ में भी 9 नंबर को, अनरिजर्व के लिए एफ को हाईलाइट करता हूँ। ये किसके लिए? CPWD, राइट। BRO, CWC और CPWD हो गया। और भी देख लेते हैं। और हमारा जो फेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा जो जूनियर इंजीनियर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES के लिए देख लेते हैं, जे कोड है। जे कोड है MES के लिए, इस जे कोड को देख लेते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जे यहाँ पे मार्क होगा, यहाँ पे 9 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी की मार्क्स, और इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे MES, राइट, ठीक है।
तो ये हमने लिख दिया। अब इसके मार्क्स देखते हैं हम लोग। जो डिटेल्ड टोटल मार्क्स जो लास्ट सेलेक्टेड बंदा था, जो लास्ट सेलेक्ट हुआ जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट था, उसके मार्क्स कितने हैं यहाँ पे? 264, 264 मार्क्स। तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि जो बंदा पेपर 2 क्वालिफाई किया है 257 मार्क्स लेके, उसका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये आप सीधे सीधे देख सकते हो कि यहाँ पे वो बंदा रिजेक्ट हो रहा है जो जस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहा है, 258 भी ला रहा है, 259, 60, 61, 62, 63, कितना भी ला रहा है यहाँ पे वो रिजेक्ट हो जा रहा है। जिसके मार्क्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो आखिरी बंदा सेलेक्ट हुआ जनरल कैटेगरी का, बीआरओ डिपार्टमेंट जिसको मिला, उसके नंबर थे 264। CWC में जो सेलेक्ट हुआ जनरल कैटेगरी का, उसके नंबर थे 287। लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट कितने नंबर हैं? 287, मतलब 257 से काम नहीं चलने वाला है। 257 जो आया होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। इसके देखिए, इसके यहाँ पे पेपर 2 में मार्क्स भी लिखे हुए हैं। पेपर 2 में मार्क्स कितने थे? 165, इसके 134 मार्क्स थे। उसके बाद CPWD की देखिए। CPWD में देखो, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे समझना पड़ेगा। हालांकि 500 में से 306 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि केवल कट ऑफ के चक्कर में भागोगे, केवल कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बेतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए इनके मार्क्स जो पेपर 2 में है 172 हैं, जिनको CPWD मिलेगा। MES में देखते हैं। MES में 277, 277 मार्क्स पे आपको MES मिला होगा जनरल कैटेगरी से। और उसी तरीके से रिस्पेक्टिव कैटेगरी के यहाँ पे जो कोड दिखाई दे रहे हैं 0126, अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे कैटेगरी कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस कैटेगरी कोड के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपने मार्क्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो गाइज। ये वीडियो मैं इसीलिए बनाया ताकि आपके अंदर इतनी अवेयरनेस रहे कि जिस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता भी है कि नहीं, कट ऑफ किस तरीके से जाती है, क्या बनती है फाइनल मेरिट, और कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री और मेंस को निकालने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। आपको ही पता चल रहा है कि 800 बच्चे सेलेक्ट हुए, 1296 में से 541 बच्चों को सेलेक्ट करना था, तो लास्ट में भी 60% बच्चों को लगभग निकाल दिया गया। तो यहाँ पे आपको इस बात को समझना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। गाइज ये वीडियो इसलिए इस टाइम बना रहा हूँ कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं। एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आपको 12 तारीख को मिल जाएंगे। सभी लोगों से शेयर कीजिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जितने भी बच्चे, जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत करो गाइज। इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ हमेशा खड़ा है। किसी भी मौके पे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, या फिर जॉब से रिलेटेड वैकेंसी चाहिए, या फिर आपको कंसेप्ट क्लियरेंस चाहिए, डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे। कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y293 फॉर डिस्काउंट। और सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप एक इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।